रीजनिंग की एक और दमदार क्लास आप लोगों के पेशे खिदमत है। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं प्लस माइनस का ये स्कोर बूस्टर सीरीज, जिसमें आज डे 7 है, जिसमें हम DSSB द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस रीजनिंग के उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक करके सीधा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं और डायरेक्ट आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलूंगा जहाँ पे क्वेश्चन है। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है, b यानी कि 2, n यानी कि 14। ऐसे हम नंबरिंग कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में नंबरिंग का ही कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो f यानी कि 6, s यानी कि 19, j यानी 10, x यानी 24, n 14, c 3, r 18, h 8। तो हमें 2 से 6 पे गए, 6 से 10 पे गए, 10 से 14 पे गए, 14 से 18 पे गए। तो 18 से कहाँ पे जाएंगे हम? देखो क्या हो रहा है, 2 से 6 तक प्लस 4, 6 से 10 तक प्लस 4, 10 से 14 प्लस 4, 14 से 18 प्लस 4। तो 18 से भी प्लस 4 होगा यानी कि 22। 22 किसका नंबर होता है? v का। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो कट गए। ठीक है, ऐसे ही 14 से 19 प्लस 5 हो रहा है, 19 से 24 प्लस 5, 24 से 3 प्लस 5, 3 से 8 प्लस 5। तो यहां से भी क्या होगा? आपका प्लस 5 होगा। और 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। 13 का मतलब होगा आपका m। तो VM आप लोगों का यहाँ पे कोड आ जाएगा, VL नहीं VM। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन पर। एक इवनिंग में सनसेट के टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए, दो केस होते हैं। सनराइज यहां पे होता है कि सन जो है ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, सन कहां पे होता है? ईस्ट में। और सनसेट के टाइम, जिसे मॉर्निंग का टाइम भी कहा जाएगा, और सनसेट का टाइम इवनिंग का टाइम होगा। सनसेट का टाइम इवनिंग का टाइम, सनराइज का टाइम मॉर्निंग का टाइम। सनसेट कहां पे होता है? वेस्ट में सेट होता है। तो ये किस लिए बता रहा हूं आप लोगों को? ये तो आप लोगों को जानकारी है ही भाई, हाँ हमें भी पता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो देखो, अगर बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा बनाएंगे डायरेक्शन हमारी, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब हमारी बात हो रही है कि सनसेट का टाइम है इवनिंग में, बिफोर सनसेट। तो इवनिंग में कहां पे होता है? वेस्ट पे होता है। इवनिंग में सूरज देवता कहां होंगे? वेस्ट में होंगे। तो ये वेस्ट साइड है। ठीक है, ये साइड क्या है? वेस्ट। अब दो दोस्त थे F1 और F2, ये आपस में बात कर रहे थे। हमसे पूछा गया है कि हमें बताया गया है कि F1 की जो शेडो है वो एग्जैक्टली टू द राइट साइड में पड़ रही है। एग्जैक्टली कहां पड़ रही है? राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दोस्त कहां बात कर रहा होगा? ऐसे एक दोस्त यानी कि नीचे की तरफ देख रहा होगा और एक दोस्त ऊपर की तरफ देख रहा होगा। ये मैंने इतने शॉर्ट होके कैसे कह दिया? क्योंकि एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या? एक लॉजिक सेंस होता है कि जब भी कभी आप लोगों को बोला जाए कि शैडो, जब भी कभी शैडो बोला जाए आपकी लेफ्ट या फिर राइट में बन रही है, लेफ्ट या फिर राइट में बन रही है शैडो, तो दो देखने वाले नॉर्थ और साउथ देख रहे होंगे। और कभी भी आपकी बोला जाए कि जो शैडो है वो कहां बन रही है? आपकी बन रही है अहेड बन रही है, बिहाइंड बन रही है। अहेड और बिहाइंड, आगे बन रही है और पीछे बन रही है। तब कहां देख रहे होते हैं वो दोनों? ईस्ट और वेस्ट में देख रहे होते हैं। जब लेफ्ट और राइट बन रहे हैं तब आपका नॉर्थ और साउथ देख रहे होंगे। जब शैडो आपकी अहेड और बिहाइंड बन रही होगी तब वो ईस्ट और वेस्ट देख रहे होंगे। तो इसका मतलब जो दो साथी हैं आपस में बात कर रहे थे, वो दोनों ऐसे बात कर रहे होंगे। अब इनकी शैडो कहां बन रही होगी? अगर सूरज देवता हमारे यहाँ पे हैं तो इनकी शैडो कहां बनेगी? एक की शैडो यहां बनेगी, एक की शैडो यहां बनेगी। ठीक है, अब नीचे ये देख रहा है तो नीचे वाले के लिए ये वाली साइड कौन सी हो जाती है? ये लेफ्ट साइड हो जाती है और ये हो जाती है राइट साइड। ऊपर जो देख रहा है उसके लिए ये हो जाएगी राइट साइड और ये हो जाएगी क्या? लेफ्ट साइड। हमसे बोला गया है कि F1 was exactly to his राइट साइड। अगर जो शैडो बन रही है F1 की, उसके राइट साइड में बन रही है। जो शैडो बन रही है दोनों के एक ही तरफ बनेंगी ना, पर ऊपर वाले के लिए तो वो लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब ये तो F1 नहीं है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला दोस्त ऊपर देख रहा है, उसकी शैडो उसी के राइट में बन रही है। तो यही क्या होगा? F1 होगा।
क्योंकि F1 दोनों में से ऐसा है जिसकी शेडो राइट में बन रही है। ये वाला इंसान कौन होगा, ये होगा F2। तो F2 क्या होगा, F2 की जो शेडो बन रही है वो उसके लेफ्ट में बन रही है। तो F2 तो वो हो नहीं सकता जिसकी शेडो राइट में बन रही है, F2 वो है जिसकी शेडो लेफ्ट में बन रही है, F1 वो है जिसकी शेडो राइट में बन रही है। दोनों की शेडो वैसे तो यहां पे बन रही है, इस जगह पे बन रही है, पर ये ऊपर नीचे देख रहे हैं, उस हिसाब से ये आप लोगों की शेडो लेफ्ट और राइट कहलाती है। ठीक है, तो F1 क्या हो गया, ये हो गया, F2 क्या हो गया, ये हो गया। हमसे पूछा गया है F2 कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जो ये वाला लड़का है जो नीचे देख रहा है। अब आप लोग खुद समझ जाओगे कि अगर ये नीचे देख रहा है, ये वेस्ट है, वो इंसान नीचे देख रहा है, तो ये कौन सी साइड है, साउथ साइड। तो ये जो F2 है ये कहां देख रहा है, साउथ में देख रहा है। ये कहां देख रहा है, साउथ में देख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 5 बॉयज ABCDE हैव द कार अमंग, उनके पास कुछ कार है और उनके पास बाइक भी है। ये अच्छा पजल है जिसमें दो आप लोगों के मतलब 3 वेरिएंट आ गए, आप लोगों के 3 एलिमेंट आ गए। 3 कौन कौन से एलिमेंट, एक तो वो लड़के यानी कि A B C D और E। अब इसमें ये तो हमने फिक्स कर दिया, इन लड़कों को तो फिक्स कर दिया। अब यहां पे हम बात करेंगे बाइक की कि इनको बाइक कौन कौन सी पसंद है, और यहां बात करेंगे हम कार की कि इन्हें कार कौन कौन सी पसंद है। ठीक है, तो 2 आपके एलिमेंट बाइक और कार अभी फिक्स करने बाकी है, मतलब जिस जिसको जो जो पसंद है वो बताना बाकी है। आगे पढ़ेंगे। C डज नॉट लाइक B2, C को B2 नहीं पसंद, तो B2 नहीं पसंद है भाई, B2 यहां नहीं आ सकता है। B के पास C3 है, B के पास C3 है, B के पास C3 है, बट ही डज नॉट लाइक B3, यहां पे इसको बाइक नंबर 3 नहीं पसंद आएगी। E डज नॉट हैव C4, E के पास C4 यानी कि कार नंबर 4 नहीं है, किसके पास भाई, E के पास। बट ही लाइक्स B4, पर इसे B4 यानी कि बाइक नंबर 4 पसंद है। A डज नॉट लाइक B5, A को B5 नहीं पसंद यानी कि बाइक नंबर 5 A को नहीं पसंद। C एंड D डज नॉट हैव C2 एंड C1 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, C को C2 नहीं पसंद, C को C2 नहीं पसंद और D को C1 नहीं पसंद, D को C1 नहीं पसंद। ठीक है, द वन हु है C2 लाइक्स B4 सॉरी B5, जिसके पास भी C2 होगी उसी के पास बाइक 5 होगी, यानी कि दोनों के पास एक एक, सभी के पास क्या है, एक कार एक बाइक है। तो जिस इंसान के पास C2 कार होगी उसी के पास क्या होगी, B5 होगी। ठीक है, ये एक कंडीशन, ये वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरी, द वन हु लाइक C1 लाइक्स B2, जिसके पास C1 होगी उसके पास क्या होगी, B2 होगी। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें ये बताना है कि ये जो कंडीशन हमें दे रखी है ऑप्शन कौन सा सूटेबल नहीं है। अब एक चीज यहां पे देखो कि अगर मैं बात करूं कि B5 यहां नहीं आ सकता, अगर मैं एक बार ये वाला ऑप्शन उठाऊं ना C2 और B5 वाला, C2 और B5 कहां कहां आ सकते हैं, तो देखो ऑप्शन ए जो पहली वाली कंडीशन है हमारी कि C2 और B5 दोनों इकट्ठे आने चाहिए, तो यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि A को B5 नहीं पसंद, तो C2 भी नहीं आ सकता। यहां पे C2 के लिए जगह ही नहीं है तो इसे हटा दीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे भी B4 के लिए जगह नहीं है, मतलब B5 के लिए जगह नहीं है तो इसलिए हटा दीजिए। यहां पे C1 और C2, यहां पे C2 नहीं आ सकता, C को C2 नहीं पसंद ना, तो यहां पे C2 नहीं आ सकता, तो यहां भी नहीं आ पाएंगे दोनों। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ऐसी बची जहां पे दोनों आ सकते हैं। बाकी जो जितने 4 दोस्त हैं उनकी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे C2 और B5 इकट्ठे नहीं आ सकते। तो D के पास क्या हो जाएगा, बाइक तो हो जाएगी आपके पास 5 और कार हो जाएगी C2। ठीक है, आगे बढ़े। पहली वाली कंडीशन हमारी हो गई, फुलफिल हो गई। अच्छा, ये कंडीशन आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, ये मैंने लिखा था जिसके पास C1 है उसी के पास B2 है, ये सेकेंड कंडीशन लिखा था, ये अभी आपको दिख नहीं रही थी ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि भाई हमारी C1 कहाँ आएगी और B2 कहाँ आएगा। अब देखो C1 यहां नहीं आ सकता, C1 यहां भी नहीं आ सकता। यहां क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब C1 आना है तो उसके साथ साथ B2 भी आना पड़ेगा, यहां नहीं आ सकता। यहां पे C के पास भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B2 नहीं आ सकता। यहां नहीं आ सकता यानी कि ऑप्शन जो लड़का B है उसके पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसे तो भाई C3 पसंद है, C3 पसंद है तो C1 कैसे आएगा। तो एक ही जगह बचती है, A के पास यहाँ पे आ जाएगा C1 और ये आ जाएगा आपके पास बाइक नंबर 2, ये क्या आ जाएगा, बाइक नंबर 2। अब यहां पे देखो
कि B3 यहां नहीं आ सकती, B3 यहां नहीं आ सकती, तो B3 के लिए एक ही जगह बचती है यहां पे, B3 यहां पे आ जाएगी क्योंकि B3 पहले ही मेंशन है, B3 B पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास एक बचा कौन, B1, तो B1 हमारा यहां पे आ गया। अब हम कार को कंप्लीट करेंगे, कार हमारा C1 तो ये नहीं आ सकता, C4 यहां नहीं आ सकता, E के पास C4 यहां नहीं आ सकता, तो C4 यहां आ जाएगा, C4 बच गया क्या, C5 बच गया। तो हमारी बाइक भी कंप्लीट हो गई, कार भी कंप्लीट हो गई। बहुत इजीली हमने कर लिया, मजेदार क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी लड़का या लड़की कोई भी नहीं छोड़ के आएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, अब हमारे बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ए के पास C1 और B2, ए के बाद C1 और B2, ये बात तो करेक्ट है भाई। बी के पास C3 और B1, बी के पास C3 भी है B1 भी है, ये बात भी करेक्ट है भाई। डी के पास C2 और B5, डी के पास C2 है और B5 है, ये बात भी करेक्ट है। सी के पास C5 और B3, सी के पास C5 नहीं है भाई, C4 है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर सिंगर, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो सिंगर हैं। डॉक्टर्स कौन से हैं, ये स्क्वायर है, तो देखो इस स्क्वायर के अंदर ये जो ब्लू वाले पार्ट है ना, इसके अंदर, और हमें सिंगर्स, इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, ये सिंगर, ये सिंगर। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखो, यही तो दिख रहा है ना बस, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। और 5 ब्लू के अंदर नहीं है, 50 ब्लू के अंदर नहीं है, 8 48 25 ग्रीन के अंदर नहीं है, 10 और 9 ही ऐसे हैं, यानी कि 10 + 9 ऐसे हो जाएंगे डॉक्टर जो सिंगर है। ऑप्शन नंबर 13 और ऑप्शन नंबर 3 19 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 6 15 45, 2 से 3 तक जाने के लिए हमने 1.5 का मल्टीप्लीकेशन करा, 3 से 6 तक जाने के लिए 2 का करा, 16 से 15 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 2.5 का, 15 से 45 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करा 3 का। तो अब आगे हम क्या करेंगे, 1.5 2 2.5 3, तो ये करेंगे 3.5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 157.5। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर्टेन लैंग्वेज कोड में MY, यानी कि MY का कोड हमें दे रखा है 38। तो M आपको पता है नंबरिंग होती है 13, Y आपको पता है नंबरिंग क्या होती है 25, तो 13 प्लस में 25 कितना हो जाता है 8 और 38, तो 38 ही हमें दे रखा था। तो यानी जो हमें अल्फाबेट दे रखा है उसका जो नंबर है उसको आप लोगों को सभी को जोड़ देना है। तो हमें जिसका निकालना है, हमें निकालना किसका है, फिगर का, हमें निकालना किसका है, फिगर का, फिगर यानी कि F6 9 7 21 18 एंड 5। अब इन सभी को आप लोग ऐड कर दोगे, क्या करोगे आप लोग, ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 और 9 15 15 और 5 20 20 और 21 41 41 और 25, ये हो जाएगा 66। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, फिगर का कोड होगा 66। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम टोटल नंबर ऑफ बुक्स 146 है। बुक्स ये वाला सर्कल है ना, देखो मैं आपको कलर करके दिखा देता हूं, ये वाला सर्कल, जो ये येलो वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो ना, ये इस येलो सर्कल के अंदर जितनी भी नंबर है ना वो सारे बुक्स हैं। तो इसका मतलब बुक्स कौन कौन से हो गए, ये है बुक्स की जो संख्या है वो 19 हो गई, 41 हो गई, 40 हो गई और 36 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 40 और 36 यानी कि 136। तो हमें बोला था बुक्स का नंबर 146 है, पर हमारी काउंटिंग में 136 आया, ये बात रॉन्ग है स्टेटमेंट। नंबर ऑफ पेन्स विच आर ओनली पेंसिल्स, देखो पेन सारे हैं 44 41 40 15, बट अगर 41 की बात करूं तो ये कौन से हैं जो पेन भी हैं और बुक भी हैं, ये नहीं देखना। 40, ये इस 40 की बात करूंगा तो ये वो पेन है जो पेंसिल भी हैं और बुक भी हैं, ये भी नहीं देखना। 15, ये देखो सिर्फ आप लोगों को इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, पेंसिल का और पेन का, पेंसिल और पेन, सिर्फ पेंसिल और पेन होने चाहिए। कुछ साथी बोलेंगे 40 भी तो, पर उसमें बुक्स का येलो सर्कल भी आ रहा है,
हमें चाहिए जहां पे ये दोनों रेड ही रेड हो बस। तो पेंसिल, ऐसे पेन जो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल है वो कितने हैं 15, वो कितने हैं 15। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड, यानी कि ओनली जो हमारा स्टेटमेंट के बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी वो कौन सी है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल पी आर क्यू, सारे के सारे पी क्यू हैं। ऑल क्यू आर आर, सारे क्यू आर हैं हमारे। ऑल आर आर एस, सारे के सारे आर एस हैं, ये सारे आर एस हैं। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। आपको मैं दोबारा थोड़ा ढंग से बना के दिखा देता हूं अलग अलग कलर से, कि ऑल पी आर क्यू, ये सारे पी हैं। उसके बाद हमें बोला गया है ऑल पी आर क्यू, ठीक है। अब बोला गया कि ऑल क्यू जो हैं वो आर हैं, ऑल क्यू क्या हैं, आर हैं। और फिर सारे के सारे आर क्या हैं, एस हैं, सारे के सारे आर क्या हैं, एस हैं। तो एक कॉमन पॉइंट जरूर बना रहा हूं मैं सभी का, ये बात आप ध्यान रखना। कंक्लूजन बोल रखा है कि ऑल आर आर पी, क्या सारे के सारे आर पी हैं? भाई आर तो बड़ा सर्कल है, सारे आर पी नहीं दिख रहे हैं, तो ये बात हमारी गलत है। सम क्यू आर नॉट पी, कुछ क्यू पी नहीं है, ऐसा कहीं दिख रहा है भाई? देखो पी के अंदर क्यू के अंदर पी है, बट कहीं ऐसे दिख रहा है कि भाई पी क्यू के इस पार्ट में नहीं हो सकता। या फिर यूं लिखा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ना जो ग्रीन सर्कल कर दिया, ये पी के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये पी जो सर्कल है ये आपका क्यू के अंदर है, पर यहां पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा कि इसको यहां पे नहीं होना, वहां नहीं होना। तो सम क्यू आर नॉट पी, ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सख्त गलत है। सम आर आर क्यू, कुछ आर क्यू है, बिल्कुल भाई देखो ये अंदर का ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्यू है, आर के अंदर ही आ रहा है क्यू, तो ये बात करेक्ट है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो रहा है। अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से चलना शुरू करा, 10 किलोमीटर चलना पड़ा उसे। अब आप लेफ्ट हैंड उठाओगे, लेफ्ट हैंड लेके आपने ऊपर करा, उसने बोला ही टर्न्स राइट, तो आपका ये जो लेफ्ट हैंड है ना जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, यानी कि ये जो हाथ अंदर मुड़ रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, राइट साइड। ये पीछे जो नेल्स होता है ये रह जाता है लेफ्ट। तो अब ये ऊपर गया, नॉर्थ की तरफ गया, इधर मुड़ रहा है, यानी कि कहां मुड़ जाएगा, राइट मुड़ना है तो यहां पे मुड़ जाएगा। यहां पे वो 25 किलोमीटर चला है। कितना किलोमीटर चला है, 25 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब क्या बोला है कि वो यहां से ऐसे जा रहा था, देखो अभी इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब बोला ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ये नेल्स वाला पार्ट, यानी कि ऊपर मुड़ेगा, लेफ्ट ऊपर मुड़ेगा। तो कितना चला, 20 किलोमीटर चला। अब ऊपर जा रहा है, अब उसे फिर से लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट यानी कि नेल्स वाला पार्ट, तो यहां पे लेफ्ट हो जाएगा। ये कितना किलोमीटर चला, 13 किलोमीटर चला है। फिर 13 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये जो हाथ आपका है देखो ध्यान से देखोगे, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये नेल्स वाला पार्ट यानी कि नीचे आएगा। वो नेल्स कहां है, नीचे, तो लेफ्ट कौन सा होता है, नेल्स वाला पार्ट, तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आ गया। पर आया कितना है, 25 किलोमीटर, यानी कि ये लाइन क्रॉस कर देगा वो 25 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कि ये वाला जो पॉइंट है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इसकी दूरी तय करेंगे तो ये होगा हमारा, ये दूरी होगी। तो ये कितनी दूरी होगी, देखो भाई इतना तो हमें पता है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। अगर ये टोटल 10 किलोमीटर था, ये 20 था, तो ये दूरी कितनी होगी, 5 होगी। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 25 किलोमीटर था, इतना 13 चला, तो ये कितना बचेगा, 12। तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ये आपको हो जाएगी 12। अब पाइथागोरस थ्योरम का आपको ट्रिपलेट पता ही है, अगर 12 है 5 है तो ये कितना आ जाएगा, 3, 13 आ जाएगा। तो कैसे करा हमने ये, तो इसको अगर हम ट्राइंगल मानेंगे ए बी और सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, बी सी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों को ऐड करा तो आ गया 169। ये किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर, तो ए सी किसके बराबर हो गया, 169 के अंडर रूट के बराबर, तो ये क्या आ गया आपका 13। तो ये ट्रिपलेट होता है 12, 5 और 13, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन देखोगे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और ये
आपकी ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहां से चलना शुरू करा, यहां गया तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया आपका 13 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि टीम मेकिंग वाला जो सवाल आते हैं, तो टीम मेकिंग वाले जो सवाल हैं वो ये हैं कि यहां पे हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। क्या कंडीशन गिवन है कि भाई हमारे पास ये लड़के हैं, 10 लड़के हैं, इनमें से हमें एक टीम बनानी है। टीम कितने की बनेगी, 2 2 4 5 6 लड़कों की टीम बनेगी। पर यहां पे कुछ कंडीशन है। जैसे कंडीशन क्या है कि भाई M5 अगर सेलेक्ट होगा तो M10 सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो, अगर पहली कंडीशन क्या है, M5 सेलेक्ट होगा तो M10 सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। M6 अगर सेलेक्ट होगा तो M1 नहीं होना चाहिए, या फिर M1 हुआ है तो M6 नहीं होगा। ये दोनों आपस में साथ में सेलेक्ट नहीं हो सकते। थर्ड क्या है, M3 हैज टू बी सिलेक्टेड विद M9। M3 ये जो सिलेक्शन वाली है ना, M3 और M9, अगर M3 या M9 में से कोई एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। M4 हैज टू बी सिलेक्टेड विद M7। M4 M7 इन दोनों की जोड़ी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, ये दिख नहीं रहा आपको तो मैं ऊपर लिख देता हूं, M4 और M7 ये जोड़ी बनेगी ही बनेगी। ये दो तो जोड़ी पक्का बनेगी। ठीक है, M8 कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद M5। M8 M5 के साथ सेलेक्ट नहीं हो सकता। अब इनमें से कौन सी टीम बनेगी, अब देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे यहां पे सॉल्व करना है। M1 आ रहा है तो M1 का किसी के साथ होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि होना जरूरी नहीं है, बट अगर M1 आएगा तो M6 नहीं आ सकता। तो क्या M6 इसमें है, अभी तक तो नहीं है। M2 आ गया भाई, M2 सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब M1 सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे इस टीम में M2 सेलेक्ट हो रहा है। अब जैसे ही M2 का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, M2 की दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है। M3 आता है तो इसकी जो दोस्त है, मतलब इसका जो दोस्त है M9, उसको आना जरूरी है। हमने M9 को ढूंढा, M9 नहीं मिला तो ये टीम बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर M3 टीम में है तो M9 होगा ही होगा। ठीक है, फिर आ जाइए M2 की तो किसी की दोस्ती साथ नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। M3 के साथ M9 आना चाहिए तो M9 है, चलो यहां भी बात सही है। M5 के साथ M5 है तो M8 नहीं होना चाहिए, जानी दुश्मन है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दोनों एक टीम में आ गए ये तो ये इसको हटा दीजिए। M2 फिर से दोस्ती दुश्मनी नहीं, M3 है तो M9, यहां पे M9 फिर से नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचा है, तो हमारा सही होगा। बट चेक कर लेते हैं फिर भी कि M1 है तो M1 के साथ M6 नहीं होना चाहिए, तो M6 नहीं है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। M2 चलेगा, M3 के साथ M9 आना चाहिए, M9 आ गया भाई, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। M8 के साथ M5 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। M10 आ गया, M10 के साथ M5 नहीं होना चाहिए, तो M5 भी नहीं है। अब आप में से काफी सारे बोलेंगे कि भाई M4 और M7 वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, सारी कंडीशन होनी चाहिए, पर अगर इन कंडीशन में से कोई भी एक इंसान आ रहा है तो उसका दोस्त या फिर दुश्मन, अगर आपको उसमें दिख रहा है कि भाई अगर दोस्त वाली कंडीशन में से आ रहे हैं तो दोनों दोस्त होने चाहिए, दुश्मन वाली में से आ रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होने चाहिए। अब ऐसा ना सोचने लग जाना कि भाई M4 और M7 तो सिलेक्ट करें नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये होंगे ही होंगे, अगर इनमें से कोई एक हुआ तो दूसरा सिलेक्ट होगा, ये बात थी यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 10 आप लोगों का करेक्ट है। तो देवी और सजनों, यहाँ पे हम अपनी क्लास को समाप्ति करते हैं। आज के 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगा कि अच्छे क्वेश्चन है आज, तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करने का सोचा था। ये जो टीम बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है और हमारा जो डबल बाइक और कार वाला जो हमारी पजल थी, एक अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे इंटरेस्टिंग लगे, आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आप लोगों ने कुछ गेन करा होगा आज की क्लास से, यही मेरी उम्मीद है। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया तरीका चाहते हैं, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग इन क्लासेस से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार और अपना साथ प्लस माइनस के साथ यूं ही बरकरार रखिए। मेरा नाम है कार्तिक, नमस्ते।